नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का उज्जवल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग को नया खुशखबरी बीटीएस एनएम को लेकर देने जा रहे हैं, जो कि आप लोग के बहाली को लेकर है। आप लोग बहुत दिनों से काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, तो उनको लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या कुछ ऑफिशियल नोटिस में दिया गया है, किन कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, अब क्यों आप सब इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो कि आप लोग इतने लंबे समय से क्यों इंतजार कर रहे थे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो फाइनली आप सब इंतजार समाप्त हुआ, आपका फाइनली एक जो इंतजार था वो समाप्त हुआ। अब डीबी की प्रक्रिया शुरू किए जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया है वो आपका शुरू किया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट बिहार एएनएम के, वो सारे कैंडिडेट ध्यान दें, ये ऑफिशियल नोटिस है, उन पर हम आपको लेकर चलते हैं और कहां से सारी अपडेट हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि नोटिस आपको बिल्कुल लेटेस्ट है, मतलब कि कल का नोटिस है। कल के डेट में नोटिस जारी किए गए थे। जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का, मतलब कि स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के पास लिखा गया है, और इसमें क्या कुछ दिए गए हैं उनके बारे में भी हम लोग एक एक करके जानते हैं। जैसे कि हमने इसमें जो भी केस सारा हुआ था, शेड्यूल जैसे नंबर, जेसी नंबर, एलवी केस जो हुआ था, डबल बेंच पर किए गए थे। सारे सुनवाई होने के बाद उच्च न्यायालय का जो आदेश आए थे, जो उनका फैसला आए थे, और जो कि काउंसलिंग को लेकर उनमें बातें कही गई थी कि आगे की प्रक्रिया 2018 की कैलेंडर के अनुसार किए जाएंगे, और जिसका जिक्र भी हम यहाँ पे किया गया है कि 18 के कैलेंडर के अनुसार आपका बहाली की प्रक्रिया जो है 7242 वाली जो एएनएम की बहाली है, उनको आगे के प्रोसेस कर कंटिन्यू किए जा रहे हैं। अब आप लोग इनको आगे प्रोसीड कर रहे हैं, यही सारा कुछ इस लेटेस्ट में पूछे गए हैं। और हमने आपको भी बता रखे थे कि 8 के बाद आप लोगों को नया सूचना देखने को मिलेंगे, और फाइनली आप लोग को लेकर यह नई अपडेट आ चुके हैं, क्योंकि हमें पहले से पता था कि सारा कुछ होने वाला है, और सरकार के गठन के बाद आप लोगों को इसमें और भी तेजी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने हाल में ही देखे हैं कि यूपी में भी पेंडिंग जितने भी वैकेंसी है उसको सारे क्लियर कर रहे हैं। बिहार में भी बहुत जल्द इनके रिकॉर्डिंग नोटिस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कि कब इसका जो आगे की प्रक्रिया है शुरू किए जाएंगे। यह तो अब शुरू होंगे ही, लेकिन मूल बात यह है कि कितने अभ्यर्थी को बुलाएंगे। क्या काउंसलिंग में 32,000 को बुलाएंगे, क्योंकि 32,000 अभ्यर्थियों को वैसे बोला गया था कि 32,000 को बुलाएंगे, या जैसे कि 10,000 पर बहाल करना है, 15 या 16,000 बुलाकर ही, जो कि 15,000 या 16,000 बुलाकर ही उतने पे डीवी करवा लेंगे। तो यह सारे कुछ आयोग में डिपेंड करते हैं, क्योंकि विज्ञापन में तो लिखा गया है 1.5 से 2 गुना, तो उतना तो आयोग बुलाना ही पड़ेगा, चाहे एक लिस्ट करके या 2 लिस्ट करके या सिंगल लिस्ट करके ले, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है। तो काउंसलिंग लिस्ट में ही लेंगे, जैसे कि फर्स्ट लिस्ट में ही जो अभ्यर्थी को लेना रहेगा, बहुत सारे अभ्यर्थी को ले लिया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ बच जाते हैं तो ही लिस्ट सेकेंड लिस्ट में जाते हैं। तो वो आप लोगों को देखने के बाद की बात है। सेकेंड लिस्ट फर्स्ट लिस्ट की बात करें तो वह भी प्रक्रिया आप लोगों को बहुत जल्द शुरू होने जा रही है।
और यह न्यायालय का आदेश भी दे दिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, निवेदन कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय जो पटना हाई कोर्ट के आदेश दिए गए थे और पटना हाई कोर्ट का जो भी अपडेट आए थे वह हमने आपको बताए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किया गया है और उसका भी अपडेट लगातार बताते आ रहे हैं। अभी उसमें सुनवाई का डेट नहीं दिया गया है, उसका भी सुनवाई अगर स्टार्ट होते हैं तो उसके सुनवाई की तिथि दिया जाएगा। हम निश्चित आपको बताएंगे। जो कि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो चुके हैं। इसमें क्या है कि पारित के आदेश के अनुसार शेड्यूल जैसी नंबर, तो जो कि केस के शेड्यूल जैसी था 14,775 इनका केस नंबर था, जो कि इसमें सारा कुछ इसमें दर्ज किए हुए सारा कुछ दिया गया है। उसके बाद में एलपीए केस फाइल किया गया था और उसके बाद यथावत की जिस केस में मतलब कि बीना कुमारी और पिटिशनर मतलब कि बीना कुमारी और बहुत सारा अर्चना कुमारी और बहुत सारा नेम थे जो पिटिशनर थे, उपयुक्त आदेश के विज्ञापन 722 के एएनएम कॉडल रूल 2018 के काउंसलिंग के कारागार नियुक्त प्रमाण पत्र नियुक्ति कराने की आदेश पारित किया गया है। यह तो आपको सबको पता ही है, सबको पता ही है। 2018 के नियम के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश दिए गए हैं, जबकि विगत 2 महीने से बीते जाने के बाद भी अभी तक काउंसलिंग की तिथि आयोग के द्वारा घोषित नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर यह लेटर मंत्री जी को पास लिखा गया कि जब कोर्ट के आदेश दे दिया गया तो 18 के का अनुसार बहाली का प्रोसेस पूरा किए जाने हैं, फिर भी अभी तक लेट इसमें क्यों हो रहा है, क्यों लेट किया जा रहा है। 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इसमें कोई भी डेट नहीं दिया गया है। यही इनका कहना था कि यही उससे पूछा जा रहे थे और इसका जो भी अपडेट बहाली काउंसलिंग को लेकर वह आप लोगों को 3 से 4 रोज में ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा। नोटिस आप लोगों को अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी नोटिस आएगा वो हम आपको बतलाने का कोशिश करेंगे जल्द से जल्द।